इसके बाद जब ये आपकी टाइट कर लेंगे, उसके बाद आपने जो करना है ये है कि आपने इसकी दोनों डावल निकालें, ठीक है। एक डावल के नीचे रखती है, एक ऊपर रखती है। अब ऊपर वाली डावल नहीं है, ऊपर वाली डावल जब है ना यहाँ पर लगी हुई है। अब ऊपर वाली डावल यहाँ पर लगी है। अब इसको हम निकालेंगे किस तरह। अक्सर जो मैकेनिक हज़रात होते हैं इसको ऐसा निकालना है, ऐसे इसको नहीं निकालना, ठीक है। जब आप इसको ऐसे निकालेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी, ठीक है। इस डावल को जो निकालने का जो सही तरीक़ेकार है वो आपने ऐसा कुछ पेचकस ले लेना है। पेचकस आप डालेंगे इसके अंदर, ये पेचकस बिल्कुल बराबर है। जब आप इसको ऐसे निकालेंगे ना, ऐसे, ठीक है, तो ये डैमेज नहीं होगी। देखें अब ये हम निकाल लिया है और ये बिल्कुल अपनी कंडीशन में, कोई निशान वगैरह नहीं है, आ गया। तो वो डावल आपने इसके अंदर डाल लेनी है, ठीक है। उसके बाद आपने डालने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप जो करना है, इसके अंदर जो है ना पिस्टन के अंदर रिंगें डाल लेनी है। और रिंगें डालने का भी मुकम्मल तुम्हारी तरीका हमारे चैनल पर मौजूद है। अगर आपने रिंगें डालने का तरीका सीखना है तो वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। सिलेंडर फिट करने के बाद आपने जो सबसे पहला काम करना है वो ये वाला बोल्ट लगा लेना है, ठीक है। और बोल्ट लगा के आपने ये इसको टाइट कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपने चला लेना है, ठीक है। बोल्ट आप लगा के उस पर अगला स्टेप है, जो अगला स्टेप है उसमें आपने ये डावल लगा लें, सॉरी गोट लगा लेनी है, टाइमिंग चेन की गोट। तो ये आपने चेक कर लेनी है कि ख़राब ना हो, तो ये ठीक है। कस्टमर की रिक्वायरमेंट भी यही है कि इसको आपने चला दें, ठीक है। और ये गोट ठीक है, उससे हम इसको जो है ना यही बोले हमने फिट कर दी दोबारा, क्योंकि ये टाइमिंग चेन और गोट दोनों अभी ठीक है, अभी अच्छी हालत में है। तो ये हमें फिट कर लेना है, ठीक है। ये फिट करने के बाद जो अगला स्टेप हमने करना है वो हमने इसकी डावलें लगानी है, ठीक है। तो ये किसी ने एक डावल गलत डाल दिया है तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये जो डावल होती हैं गैसकेट वाली, ये आमने सामने आती है, ठीक है। एक ऊपर आ जाएगी यहाँ पर, एक नीचे आ जाएगी। ये डावलें आपने लाजमी लगानी है। अगर ये आप नहीं लगाएंगे तो आपके लीक होने का भी ख़तरा होता है, दूसरा भी ख़तरा होता है इसका वाइब्रेशन का ख़तरा होता है। ये जो डावल का काम होता है वाइब्रेशन भी कम करता है और साथ ही लीकेज को भी रोकता है। तो अभी ये हमने लगा लिया है। अगले स्टेप में हम जाएंगे इसकी तरफ, जो है हम इसे गैसकेट लगा लेंगे। गैसकेट लगाने के बाद आपने जो नेक्स्ट स्टेप करना है उसमें आपने ये वाला रिंग लगा लेना है। ये रिंग आपने लाजमी इसलिए लगाना है ताकि जो है ना यहाँ पर ये अक्सर जब इस्तेमाल हो जाता है तो ये ऐसे चिप कर जाता है, ऐसे चिप कर जाता है, ठीक है। यानी ये इस्तेमाल होकर ऐसे हार्ड होकर चिप हो जाता है तो वो बंद हो जाता है, ब्लॉकेज आ जाती है, आयल से सर्कुलेट नहीं होता। तो ये आपने इसका जो है ना लोहे का रिंग लाजमी लगाना है। ये देखें ऐसा रिंग आपने देखकर इसके अंदर डाल लेना है, ठीक है। जब आप इसके अंदर रिंग डाल लेंगे, अब ये लाइफ टाइम हो गया। अब ये कभी नहीं होगा। इसके अंदर ओरिजिनल वाला भी होता है, लेकिन ओरिजिनल वाला अगर आपके पास नहीं मिलता तो आप ऐसी वाशन को भी देखकर लगा सकते हैं, वो आपने लगा लेनी है। जैसे कि अब ये लग गया है। नेक्स्ट स्टेप हम जो करेंगे इसका हेड फिट करेंगे, ठीक है। हेड फिट करने से पहले आपने यहाँ तसल्ली कर लेनी है, यहाँ पर कोई कचरा वगैरह ना हो। यहाँ पर आपने देख लेना है कि ये जैन देख लेना है, ये रिंग देखना है। रिंग देखने के बाद आपने ये आपने इजीली देख कर उसके बाद आपने जो है ना इसके ऊपर ये हेड फिट करना है। हेड फिट करके आपने तो सही तसल्ली कर लेनी है कि हमारा हेड बिल्कुल अच्छे तरह बैठ गया कि नहीं बैठ गया, ठीक है। वो आपने तसल्ली कर लेनी है। तसल्ली करके आपने इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपने, इसका ये जैन होता है, ओरिजिनल जैन होता है। इसके अंदर ये कट होता है, ये कट अगर आपको नज़र आ रहा हो, ये कट जो है ना यहाँ पर आएगा, ऐसे लगेगा, ठीक है। ये कट ऐसे लगेगा। आपने इसको ऐसे लगा कर इसको देख लेना है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है, नेक्स्ट स्टेप टिक्की लगाने का आता है।
टिक्की में आपको अगर नज़र आ रहा हो ये एक निशान है, नीचे की तरफ इसके ऊपर निशान लगा होता है, ये निशान जो है ना नीचे की तरफ होना चाहिए, इसमें आप ऐसे ये टिक्की लगा लेनी है। यहाँ तक फिट करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है हमें टाइमिंग चेक करनी है। अभी टाइमिंग हमने फिट कर दिया है। टाइमिंग का ये तरीकाकार है, यहाँ पर टी लिखा होता है, टी के साथ एक निशान है, इस निशान को इस निशान के साथ बराबर करना है और इस निशान को इस निशान के साथ बराबर करके उसके बाद यहाँ से ये जो निशान है इस निशान के बराबर करना है। ये जब बराबर होगा तो ये समझो कि आपकी टाइमिंग बिल्कुल बराबर है। अगर आपके टाइमिंग सेट है तो आपकी मोटरसाइकिल की एवरेज भी सेट है, हर चीज़ सेट है। अगर टाइमिंग में ज़रा से फ़र्क होगा तो वाल भी टूटने का ख़तरा होता है, और अगर मोटरसाइकिल में भी स्टार्ट हो भी जाए तो उसकी जो पेट्रोल एवरेज बहुत ख़राब होती है, ठीक है। तो इसका आपने लाजमी ख्याल करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है, यहाँ तक फिट करने के बाद हमने जो है गोल्ड टिक्की लगा लेनी है, और गोल्ड टिक्की लगा के कार्बोरेटर लगाना है। कार्बोरेटर लगा के उसके बाद टैपट करेंगे, तो भी आप देखते जाएँ। अभी ये बिल्कुल न्यू इंजन है, ये पिस्टन वाल हर चीज़ नहीं डाल के, उसके हम इसकी टैपर और स्क्रू लूज रखेंगे, 0.10 mm में रखेंगे। तो 0.10 mm पे रख कर उसके बाद जो है हम इसको आगे जो है ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी हम इसको टैपर करते हैं और 0.10 mm पे करते हैं। गिर जाएगा। टैपट करने के बाद आपने इस टैपट कवर लगाने हैं, लेकिन टैपट कवर लगाने से पहले आपने देख लेना कि इसकी ये रिंग बिल्कुल सही हो। तो इसकी रिंग डैमेज है, अभी हम इसकी रिंग चेंज करते हैं, उसके बाद यहाँ पर लगाते हैं। यहाँ तक कंप्लीट करने के बाद अभी जो नेक्स्ट स्टेप है, इसको जो है ना स्टार्ट करके चेक करने की है कि स्टार्ट करके आया स्टार्ट होता भी है कि नहीं, और कोई चीज़ उसकी जो है ना टाइमिंग वगैरह सब कुछ ओके हमारी। तो अभी स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम इसका साइलेंसर लगाएंगे। पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं और साथ ही मिक्सर भी करते हैं। मिक्सर का प्रॉपर करने का तरीका मैं बताता हूँ, वो भी आप गौर से देखिएगा।